तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि हमने 84 साल के नौजवान लड़के को बुलाया है। उसका नाम है अनवर मकसूद। और बात सुनो, आई लव यू, ऑल ऑफ यू। हाँ, बिल्कुल इधर से कह रहा हूं, इधर से बोल रहा हूं, इधर से। हाँ, तो ख़वातीन और हज़रात, गर्ल्स एंड बॉयज, वन एंड ओनली अनवर मकसूद इज हियर। हाँ, खड़े हो जाओ सारे। और इनके साथ अनवर में कल और इनके साथ तुम्हारा एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट जो इनको इंटरव्यू करेगा, अदनान सिद्दीकी के लिए भी तालियां बजाओ। बैठ जाओ, चाहे तो खड़े रहो, चाहे तो सीटियां बजाओ, चाहो तो नमाज से सुनो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम्हें पता है कि 84 साल के नौजवान लड़के को कैसे सुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अदनान सिद्दीकी है और आप सब लोग मुझे जानते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको जानता और पहचानता हूँ। मगर मज़ेदार बात यह है कि जो मेरे साथ इस वक्त जो साहिब तशरीफ़ रखते हैं उनको कोई नहीं जानता, ना उनको बोलना आता है, ना उनको लिखना आता है, ना उनको पढ़ना आता है। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि ये बोलना, लिखना, पढ़ना क्यों भूल गए। अस्सलाम वालेकुम अनवर मामू। जीते रहिए। बात ये है, जो है ज़बां पे दिल को नहीं उससे फ़ायदा, जो दिल में है वो ला नहीं सकते ज़बान पर। तो अब ये मैं लिख रहा हूँ, अभी भी लिखता हूँ मैं। और अगर ये प्रोग्राम आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी प्लीज़। अगर आप खामोशी से सुनेंगे अनवर मकसूद साहब को तो आप मज़ा उठाएंगे उसका। मतलब मुझे तो खुशी हो रही है, कोई तो शोर कर रहा है। बात यह है कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी गला भी मेरा ख़राब है, अगर ये प्रोग्राम शाह साहब सरहद में रखते, पंजाब में रखते, सिंध में, तो मैं नहीं आता। मैं सिर्फ बलूचिस्तान की वजह से आया हूँ। और मैं आया हूँ सिंध से। वही मैं पूछना चाह रहा था, आप सिंध से आए हैं, बलूचिस्तान के लिए कोई पैगाम लेकर आए, कोई बात कहना चाहते हैं आप? GM सैयद जब सिंध से पहली मरतबा बलूचिस्तान आए तो उन्होंने कहा था, मैं एक मरतबा फिर सच्ची का पैगाम पुन्नों के लिए लाया हूँ, इस दफ़ा आप कबूल कर लें। तो मैं भी ये कहता हूँ कि इस दफ़ा मैं सच्ची का पैगाम लेके आया हूँ आप लोगों के पास सिंध से। तो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये मुश्किल दौर है, महंगाई है, परेशानी है, मगर चंद लोगों को उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे। अब वो चंद लोग नज़र नहीं आ रहे मुझे। जैसा कि आपने कहा कि वो चंद लोग हैं, मगर उम्मीद है। सबसे अच्छी बात यह है कि उम्मीद है कि हालात इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब तक शाह साहब मौजूद हैं हमारे दरमियान जी, वो इस तरह के हंगामे कराते रहेंगे। जनाब शाह साहब के लिए बहुत भरपूर तालियां जनाब। और ये वाकई ये शाह साहब की काविशें हैं जिसकी वजह से मेरा तो पहली दफ़ा आना हो रहा है बलूचिस्तान और ख़ास तौर से क्वेटा। बड़ा अच्छा लगा, इतने रंग के गुलाब मैंने आज तक नहीं देखे थे जितने रास्ते में देख लिए।
और यहाँ भी आप लोग गुलाब की तरह खिल रहे हैं इस वक्त। अनवर साहब, जो सबसे मज़ेदार बात, बहुत से आपके फैंस आपसे गिला करके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं एक अरसा हो गया है आपने टीवी के लिए कुछ लिखा नहीं है, कोई ड्रामा नहीं लिखा। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी आए जिसमें आप ही का ड्रामा था, आंगन टेढ़ा, बा मुलायजा, बादब बा मुलायजा, अलिफ नून, 50-50। ये तंज़ मिज़ा एक माशरे के साथ जुड़ा रहता है। अब ऐसा क्यों कि ख़त्म होता जा रहा है ये? अदनान वापस आएगा। एक थोड़ी तहजीब की कमी हुई है। इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, दिन सुधरेंगे तो वो तहजीब कलम में भी आ जाएगी, फिर लोग लिखेंगे। ये बताइए, कोई खेल पसंद है? खेल खेलते हैं? क्रिकेट खेलता था, अच्छा। हाँ, मगर बहुत अच्छी खेलता था। मैं मुश्ताक, आसिफ इकबाल के साथ खेलता था। आज की सिलेक्शन जो होने वाली है, जो अभी हम T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है आपकी उससे? उम्मीद तो मेरे ख्याल में, मैं दुआ कर रहा हूँ कि ना हो। ना हो, उसकी वजह? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी टीम को बहुत दूर से आना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ बहुत दूर है। अब जो T20 है ना, उसकी अप्रोच बदल गई है। अगर आप इंडिया अभी PSL देख रहे थे, 290 रन, 280 रन, वो जो पहले 6 ओवर है ना, उसके अंदर 80 रन बन जाते हैं। हमारे यहाँ सैम अयूब को शौक़ है जल्दी आउट होने का। एक छक्का मार के वो फिर फ्लिक करता है, वो सीधी कैच। बाबर आजम कल के मैच में बाबर 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे, बहुत बड़ा प्लेयर। बाबर आजम इस वक्त सबसे अच्छा प्लेयर है, मगर अप्रोच T20 वाली नहीं है। तो आपको लगता है कि इस T20 में पाकिस्तान के हालात वैसे नहीं होंगे जैसे होने चाहिए? देखिए, हमको हर मैच अल्लाह जिताता है और इंज़माम, यूसुफ जी। और मुश्ताक, सकलैन, ये सब अल्लाह से करीब हैं। अगर ये दुआ करेंगे तो हम जीत जाएंगे। मैंने सुना है कि ये आफ्टर शेव का बड़ा इस्तेमाल करते हैं ये सारे जिनका आपने नाम लिया है। नहीं, इनको तोहफे में लोग आफ्टर शेव लोशन देते हैं। वजह क्या है उसकी? वो उसकी ज़कात दे देते हैं, क्योंकि इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा बात सुने, ये नौजवान जो बैठे हुए हैं, जी। बेटा, हम लोग जो है, मेरी उम्र के लोग, हम लोग मुजरिम हैं आपके। हमने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हम लोगों को देखते रहे हुकूमत में आते हुए जाते हुए। अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है। ये मशीनें जो आपके हाथ में हैं, यही आपका मुस्तकबिल है। आप तालीम हासिल कर रहे हैं इनसे। अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई है कि आपकी सारी रिसर्च आपको खुद ब खुद मिल जाती है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो बस में बैठ के यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था कोई किताब पढ़ने के लिए। तो ये ज़मीन जो है हमारी, बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा और सबसे खूबसूरत सूबा है, और सब कुछ है इस सूबे में। किसी चीज़ का नाम लें वो इस सूबे में है, मगर बलूचिस्तान के लोग बदकिस्मत हैं कि उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं हुआ। जिस दिन अपना बर्ताव आपको खुद करना पड़ेगा कि आपके साथ अच्छा बर्ताव हो, जो होगा आपका हक बनता है, क्योंकि बिजली, पानी और हवा पर कोई कैद नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। आपसे सिर्फ ये है कि जितना अच्छा सूबा है उतने ही अच्छे आप बन के दिखाएं जो आप बन सकते हैं। अभी आप अनवर, अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में तो जनाब, अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो आपने इनकी वजाहत के बारे में कुछ कहा था, आप कुछ कह रहे थे, वो भी इनको बता दीजिए आप। नहीं, जितने मैंने खुशशक्ल बिलोची देखे, मतलब उतना तो पंजाबी भी नहीं देखा। बहुत खुशशक्ल है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग।
अरे साहब थोड़ा सा सिलसिला चेंज करते हैं। ये आपका इस तरफ सिलसिला आना कैसे हुआ? क्योंकि जहाँ तक मुझे इल्म है आप बैंक में पहले गए थे और बैंक छोड़ के आप इस तरफ कैसे आ गए? मैं इम्तहान पास करने के बाद यूनिवर्सिटी का मेरे बहनोई ने सिफारिश की, आगा सनाब्दी से मुझे नौकरी मिल गई, क्योंकि बग़ैर सिफारिश के मुझे मुलाजमत नहीं मिल सकती थी। मगर मुलाजमत मिल गई, मगर वहाँ मुझे पता नहीं था बैंकिंग क्या होती है। तो मैं जब बैंक 1 बजे बंद होता था मैं घर आ जाया करता था। 1 बजे आप घर आ जाते हाँ, थे? कि बैंक बंद हो गया। 1 महीने बाद मेरी शिकायत गई तो मुझे मालूम हुआ कि असली काम 1 बजे के बाद होता है। तो मैंने बैंक छोड़ दिया। मैं पेंट करता था, मैंने पेंटिंग से 1958 में मेरी पहली एग्जीबिशन हुई। अब भी मेरे घर का खर्चा मेरी तस्वीरों पे चलता है, मैं तस्वीरें बनाता हूँ और वो बाहर बिक जाती है सारी। आपका एक नाम आते ही एक और साहब का नाम याद आता है जहन में, मरहूम मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर, क्या बात है जी। आपने लूज टॉक एक अरसे तक किया उनके साथ। मैंने स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 3:15, स्टूडियो 4:45, शो टाइम, अनवर के साथ अनवर की, मैंने 32 बरस काम किया। मोइन जहाँ ये इतने तंज़ो मिज़ा के और उतना एक सीरियस प्ले, हाफ प्लेट। मोइन के साथ मैंने 11 प्लेस किए, मगर मोइन को स्क्रिप्ट चाहिए था। अदाकार बहुत बड़ा था, बिल्कुल। उसे स्क्रिप्ट मिल जाए, अच्छा स्क्रिप्ट है तो मोइन से अच्छा अदाकार आपको नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मोइन के लेवल का कोई एक्टर नहीं था। क्या यही वजह है कि मोइन नहीं है तो वो स्क्रिप्ट भी आप नहीं लिख रहे किसी और के लिए? अगर मोइन नहीं है, अल्लाह उनको जवाए रहमत में जगह अता फरमाए, अगर वो नहीं है तो आपने लिखना भी छोड़ दिया क्योंकि अब वो नहीं है? ये मैं बार बार आपसे सवाल कर रहा हूँ। मोइन से अच्छे एक्टर मिल गए मुझे। आप चाहते नहीं है कि ये टीवी के लिए कुछ लिखें? जरा और जोर से तालियां बजाएं ताकि ये अदबी प्रोग्राम है जी जी। और क्वेटा में हो रहा है, और ऐसा हुजूम ना मैंने इस्लामाबाद में देखा, ना कराची में देखा, ना लाहौर में देखा। आपको मुबारकबाद और शाह साहब को मुबारकबाद, शाह साहब को मुबारकबाद कि उन्होंने, शाह साहब एक अजीब गरीब आदमी है, ये अल्लाह आदमी बनाता है। शाह साहब को तो जिन्हों ने बनाया है। इतना हिम्मत, इतनी ताकत मैंने किसी इंसान में नहीं देखी कि जो काम करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। अब सोते नहीं, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते से जाग रहे हैं। वो जाग इस वजह से रहे कि थोड़े सिंध के हालात ख़राब थे और ये फेस्टिवल करना था, मगर शाह साहब को दाद देना चाहिए कि उनकी हिम्मत है, उन्होंने कर लिया और इतना बड़ा फेस्टिवल कर दिया। शाह साहब जीते रहिए। अनवर साहब, माशाल्लाह आपका ख़ानदान बड़ा ब्लेस्ड है। फातिमा सुरैया बजिया हुई, आप हुए, अहमद मकसूद हमीदी साहब हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध, ज़हरा आपके ज़हरा साहबजादे हुए जी। माशाल्लाह, कंपोज़र, सिंगर, अब तो पपेटियर भी हैं माशाल्लाह। फिर जहरा निगाह हुई, जुबैदा हुई जो ज़बरदस्त हमारी सेलिब्रिटी शेफ़ थी। फिर बीबीसी में आपकी एक बहन थी सारा सारा। इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं, अपने वालिद या वालिदा को? वालदा, किस तरीके लिहाज से? मेरी वालिद का इंतकाल तो 42 साल की उम्र में हो गया था। हम 10 भाई बहन थे, सिर्फ माँ ने हमको पाला। और इनसे मैं कह रहा हूँ, बलूचिस्तान भी आपकी माँ है, तो अपनी माँ का ख्याल कीजिए, आपको ज़िंदगी की हर आसाइश मुहैया हो जाएगी। बलूचिस्तान आपका है और फिर हमारा है, पहले आपका है। तो पढ़ते रहिए, दिल लगाइए। बस एक बात का ख्याल रखिए बेटा कि सच बोलो। सच बोलने की सबसे अच्छी बात यह है कि सच बोलकर आदमी भूल जाता है क्या कहा था। झूठ बोलकर सारी ज़िंदगी याद रखना पड़ता है कि क्या कहा था।
आप सच बोले और खुश रहें। इससे पहले कि हम इजाज़त चाहें, मैं ये चाहूँगा कि आप ज़हरा निगाह का अगर आप वो जंगल के भी कुछ कानून है वो नज़्म सुना दें तो क्या बात है। ज़हरा निगाह की एक नज़्म है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाके लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। जब नदी के गीले पानी में बहे का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती हैं। वाह। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुद फिर अल्लाह से दुआ मांगती हैं कि दाना व बीना मुनसिफ़ व अकबर, खुदा बंदा मेरे इस मुल्क में अब जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। आखिर में अपने चाहने वालों के लिए कोई पैगाम। मैं बेटा, मेरी उम्र 84 बरस है, मैं अब पैगाम देके क्या करूँगा, मगर मेरी दुआ है कि ये सुबह खुश रहे, फले फूले, लोग घर आए वापस, सब मिले बैठें, हंसे मुस्कुराएं। इससे बड़ी दुआ मैं सूबे को नहीं दे सकता। बलूचिस्तान जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अनवर साहब, ये नौजवान अगर आपको दोबारा बुलाएं तो आप आएंगे? अगर दोबारा बुलाएं तो मैं जाऊंगा ही नहीं। कोयटा में ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब। अदनान, थैंक यू सो मच। निकल जाए।